हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। वीआई का जो शेयर है आज के सेशन में क्लोजिंग आपको देखने को मिला है 8.75 रुपीज़ पे। 4.29% आपको ऊपर देखने को मिला। वैसे तो वीआई का शेयर 7% ऊपर गया आज के सेशन में, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आया। शेयर का आज का हाई देखोगे 8.97 रुपीज़ का है और क्लोजिंग आया 8.75 रुपीज़ के आसपास। अब यहाँ पर इतनी बड़ी तेज़ी आपको देखने को क्यों मिल रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 7% ऊपर गया था आज के सेशन में। क्यों गया था, सबसे बड़ा सवाल यही होता है। सो यहाँ पर आप देखोगे जो आज का ट्रेड है उसमें एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिला। स्टॉक काफ़ी फोकस में था क्योंकि ग्लोबल ब्रोकरेज जिसका नाम है सीटी, इसने रिपोर्ट किया, सजेस्ट किया कि एक हाई रिस्क बाई हो सकता है। रिकमेंडेशन यही है कि टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो इन्वेस्टर जो है वो वेट करे सुप्रीम कोर्ट की एजीआर की हियरिंग को लेकर। यानी यहाँ पर जो सीटी है वो आपको ये बता रहा है कि इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग होने वाली है एजीआर को लेकर। अब एजीआर का पूरा प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो किया है। यहाँ पर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप देख लो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो वीडियो अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको वोडाफोन आइडिया का एजीआर का पूरा नॉलेज एक साथ मिल जाएगा। फिर ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो पहले वो वीडियो देखो फिर उसके बाद ये वीडियो देखो। अब एजीआर का जो हियरिंग है उसको यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया था। अब यहाँ पर जो नया डेट है वो है इसी फ्राइडे, यानी 26 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर एजीआर के पूरे प्रॉब्लम को लेकर। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे सिटी ने ये बताया कि इसका टारगेट हो सकता है। देखिए, जब भी कोई ब्रोकरेज फर्म एक टारगेट देता है ना तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जाएगा ही जाएगा। नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो 10 रुपए का टारगेट प्राइस, वो भी क्वेश्चन मार्क के साथ। अपना एनालिसिस करने के बाद ही निवेश करना, किसी की बात मत सुनना। सो यहाँ पर सीटी का जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने 10 रुपए रखा है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद उन्होंने हिंट दिया है कि एक पोटेंशियल 12% का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है कि वोडाफोन आइडिया का जो लेटेस्ट एजीआर का प्ली है वो यहाँ पर सरकार भी उसको सपोर्ट कर रही है, तो इस वजह से ही शेयर ऊपर जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर सिटी ने कहा कि पोटेंशियल रिलीफ मिल सकता है तो कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है। तो अगर एजीआर का केस वोडाफोन आइडिया जीत जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया है उसके शेयर प्राइस में वो आपको इफेक्ट, वो आपको रिएक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। उसके बाद जेएम फाइनेंशियल ने भी इसी महीने इसको होल्ड का यहाँ पर आप कह सकते हो रखा था, होल्ड पे रखा था। उसके बाद जो वोडाफोन आइडिया का शेयर है उसका टारगेट प्राइस इन्होंने 9 रुपए का रखा था, जो कि अनचेंज है। और अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 8.97 जाके आ चुका है, तो इनका टारगेट प्राइस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अचीव हो ही गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपसाइड रिस्क है, वैल्यूएशन का भी है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ड्यूज काफ़ी ज़्यादा है कंपनीज के ऊपर। सो और लॉस मेकिंग कंपनी भी है दोस्तों, क्योंकि सारा पैसा एजीआर में जा रहा है, तो लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके बाद दोस्तों ब्रोकरेज ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई टैरिफ हाइक को लेकर। टैरिफ हाइक यानी पर यूज़र आप कितना पैसा एक यूज़र से लेते हो। सो यहाँ पर आप देखोगे एक यूज़र से अभी कंपनी कितना चार्ज कर रही है, 165 रुपीज़ ऑन एन एवरेज, 165 रुपये, जो कि ये बढ़ के हो जाएगा कुछ ही महीनों के अंदर 183 इनका टैरिफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 26 के बाद 207 रुपये एक यूज़र वीआई के रिचार्ज के ऊपर, जो भी इनकी सब्सक्रिप्शन है, जो भी इनका प्लान है, उसके ऊपर ऑन एन एवरेज 207 रुपये खर्च करेगा। फाइनेंशियल ईयर 27 तक ये बढ़ के 229 रुपये हो जाएगा। 229 फाइनेंशियल ईयर 27 तक, 229, और फाइनेंशियल ईयर 28 तक हो सकता है। सो यहाँ पर एक ग्रोथ है जो कंपनी का यहाँ पर क्या कर सकती है दोस्तों, कंपनी का सेल्स बढ़ा सकती है। कंपनी का सेल्स तो बढ़ेगा, वो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मेन है एजीआर। कंपनी ज़्यादातर पैसा इंटरेस्ट पे कर रही है, एजीआर ड्यूज़ हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स हैं कंपनी के साथ। लेकिन जो पर यूज़र खर्चा कर रहा है, वीआई का रिचार्ज करवा रहा है, जो भी कर रहा है, वो अभी 165 रुपये है, जो बढ़ के कुछ ही महीनों में 183 हो जाएगा।
फाइनेंशियल ईयर 2026 तक आपको 207 रुपये तक देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 27 तक आपको 229 रुपये तक देखने को मिलेगा। ये जेएम फाइनेंशियल ने दोस्तों अपना एनालिसिस किया है टैरिफ हाइक को लेकर। अब दोस्तों आपको समझ गया कि तेज़ी क्यों आ रही है। तेज़ी इसी वजह से आ रही है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, सरकार पहले सपोर्ट कर रही है पूरे मामले को। सरकार ने कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ रीकैलकुलेशन की वजह से आपको हमने वो नोटिस दिया था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका हियरिंग होगा और एक प्रॉपर वे में होगा। अगर वीआई जीतता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हो सकता है, और अगर केस हारता है तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों वीआई के अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देखोगे ना, तो जून 2025 में जो लॉक है शेयर, वो है 12.49%। पहले कितना लॉक था? 83.86%। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हमारे एक्सचेंज है, हमारा सेबी है, उसने क्या किया है, सरकार की जो होल्डिंग है 49% है ना कुछ, अगर मैं आपको दिखाऊं अदर्स में अगर आप देखोगे, सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 49.05% है। पहले सरकार की होल्डिंग आप देखिए 23, 22, 22, अभी 49% है। तो ये जो 49% होल्डिंग है ना, इसका जो लॉक इन पीरियड है उसको ख़त्म कर दिया गया। अब जो नए प्रमोटर्स आए हैं कंपनी के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रमोटर हैं कंपनी के अंदर। अगर आप देखोगे, एक है कुमार बिरला, 0.02% स्टेक है। उसके बाद दोस्तों यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज लिमिटेड 5.16% स्टेक है, फॉरेन कंपनी है। ओरिना इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 4.05% स्टेक है। सभी के स्टेक किधर है दोस्तों? लॉक है, बेच ही नहीं सकते 3 सालों के लिए। ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड 3.06% स्टेक है, बेच नहीं सकते। प्राइम मेटल्स लिमिटेड 2.54%। सो यहाँ पर लॉक इन पीरियड लगा है, आप देख सकते हो ये लॉक इन पीरियड है। बाजू में आपको देखने को मिल रहा है शेयर लॉक है। यहाँ पर आप देखोगे ओमेगा के शेयर लॉक है, 1.26% स्टेक। उसके बाद उषा मार्टिन टेलीमेटिक्स लिमिटेड के शेयर 0.65% स्टेक लॉक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे और भी कंपनी से जिनके शेयर लॉक है, ये देखिए, जिसमें एनी अदर स्पेसिफिक नहीं दिया गया, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट यहाँ पर नंबर ऑफ होल्डर 10 है। ये 10 होल्डर्स के शेयर लॉक है, यहाँ पर 7 होल्डर के शेयर लॉक हैं। तो लॉक इन पीरियड है वो समझना पड़ेगा। सरकार का लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है। सिर्फ जो नए फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं जो एज अ प्रमोटर कंपनी में आ चुके हैं, क्योंकि उनके स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर उनके शेयर्स को 3 साल के लिए सेबी ने लॉक किया है। अब वो सेबी के ऊपर है कि वो लॉक हटा भी सकता है, नहीं भी हटा सकता है, लेकिन वो 3 साल के लिए लॉक रहेंगे। उसके बीच में अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज होता है तो वो चीज़ हट सकती है। ऐसा नहीं है कि 3 साल है तो 3 साल ही रहेगी। सो ये अभी तक मैं आपको क्लियर आउट कर चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ दोस्तों मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।